राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि गृह निर्माण के लिए उत्तम भूमि का चुनाव आप कैसे करें, जिससे जीवन भर आपको सुख और समृद्धि उस घर से मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो प्रथम बात है कि जिस भूमि में आप घर बनाना चाह रहे हैं या आप खरीद रहे हैं घर बनाने के लिए, तो उसमें इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि उस भूमि का ढलान पूर्व और उत्तर की तरफ हो, दक्षिण और पश्चिम की तरफ ढलान ना हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर उस जमीन में पूर्व और उत्तर की ओर नदी नाला हो, कोई तालाब हो या नदी नाला हो, तो यह बहुत ही उत्तम है। और तीसरी बात है दोस्तों कि भवन निर्माण जिस जमीन पर आप कर रहे हैं उस जमीन के उत्तर और पूर्व बड़ा बड़ा वृक्ष या बड़ा बड़ा बिल्डिंग ना हो। दक्षिण और पश्चिम में अगर रहे तो यह अति उत्तम है, और नहीं तो वह फिर पूर्व और उत्तर में रहने से हानिकारक माना जाता है। इस पर भी आप ध्यान दें। अच्छा, वास्तु भूमि जहां आप घर बनाना चाह रहे हों उस जमीन के चारों ओर गड्ढा आदि ना हो, कूड़ा वगैरह फेंकने का जगह ना हो। इस तरह से भी आप उस पर भी आपको ध्यान देना है, और नहीं तो घर में लाभ के बदले आपको हानि ही होगी सब दिन, उसमें अगर आप घर बना लेते हैं तो। उसके बाद दोस्तों, आप जिस भूमि में घर बनाने की योजना बना रहे हैं उस भूमि में दक्षिण और पश्चिम की ओर अगर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हों, पहाड़ हों, तो अति उत्तम है। क्योंकि पश्चिम की ओर जब सूर्य चले जाते हैं तो उस तरफ की रोशनी घर पर न पड़े, वही अच्छा है। क्योंकि पश्चिम की रोशनी हानिकारक होती है, डूबते सूरज की रोशनी। अगर वह नहीं पड़े तो अच्छा है। इसलिए ऊंचा ऊंचा वृक्ष हो और पहाड़ हो तो अति उत्तम है, लेकिन पूरब और उत्तर की ओर ना हो। जब सूर्य उदित होते हैं उस समय की रोशनी घर पर पड़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही शुभकारक माना जाता है। और दोस्तों, और ध्यान रखें कि आपके वास्तु भूमि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर ना हो। अगर मंदिर हो भी तो वह कम से कम आपके घर से 70 फीट 80 फीट दूरी में हो। क्योंकि देवता का जो नज़र है, अगर मान लीजिए कि आप जहाँ बना रहे हो अगर मंदिर का पिछवाड़ा हो तो कुछ सही हो, लेकिन मंदिर का सामने का द्वार आपके जमीन की ओर, आपके घर की ओर ना हो। अगर हो भी तो कम से कम आपके घर से 70 फीट 80 फीट दूरी पर हो, 53-54 हाथ की दूरी पर हो। और उस पर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि मंदिर का प्रवेश द्वार जहाँ पर है उसके सामने आप अपना प्रवेश द्वार न बनाएं, उससे हटकर ही बनाएं। क्योंकि देवता की जो आँख की शक्ति है, दिव्य शक्ति, वह अगर आपके घर पर सीधा पड़ता हो तो उससे हानि ही होती है, जो लाभ नहीं होता है। इसलिए इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, और बात है कि जहां आप घर बना रहे हो जिस भूमि पर, वहां नजदीक में उस जगह पर कोई स्त्री या पुरुष अभद्र काम करने वाला ना हो, और किसी निम्न प्रकार का व्यवसाय करने वाला भी ना हो वहाँ। और नहीं तो आपके परिवार पर, आपके बाल बच्चों पर उस अभद्रता का भी प्रभाव पड़ेगा और निम्न कार्य का भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसा भी वहाँ भूमि के पास जहाँ आप घर बना रहे हो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जिस भूमि पर आप घर बना रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का चाकू छुरी तेज करने का या कूड़ादान
का स्थान न हो, कूड़ा फेंकने का जगह न हो, वह स्थान अपवित्र हो जाता है। इसलिए ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जिस जगह पर आप घर बना रहे हों वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मशीन नहीं लगा हुआ हो काम के लिए कि जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो। उस तरह का कोई फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके घर पर बुरा असर पड़ेगा इसका। अंडरग्राउंड पानी का टंकी ईशान दिशा में अच्छा होता है। इसलिए अगर कोई अंडरग्राउंड पानी का टंकी हो ईशान कोण में तो वहाँ आप घर बनाइए। लेकिन अग्नि कोण में अगर आपका अगर पड़ता हो अंडरग्राउंड टंकी तो वहाँ घर आपको नहीं बनाना चाहिए। उससे आपके घर पर निगेटिव ऊर्जा का संचार होगा और उससे आपको तकलीफ होगी। उसके बाद दोस्तों, आपके घर के पास कोई कर्कश आवाज वाली कोई फैक्ट्री ना हो, ये तो मैंने आपको पहले बताया। अगर आपके घर जहां आप घर बना रहे हों वहां अगर कोई आपके अग्नि कोण में अगर बिजली उत्पादन का कोई स्थान हो, फैक्ट्री हो, तो वहां वह अति उत्तम होता है। वहां आप घर को बना सकते हैं, वो अच्छा होता है। लेकिन ईशान कोण में ना हो, वो अग्नि कोण में हो तो अच्छा है। और दोस्तों, और एक चीज आप ध्यान में रखें कि जहां आप मकान बना रहे हों उसके अगल बगल में कोई भी धर्म स्थान ना हो तो अच्छा हो। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जो भी हो, वह आपके घर से कम 30 से 40 फीट दूरी पर हो तो कोई बात नहीं। और अगर उससे नज़दीक हो तो वहाँ आप घर बनाना उचित नहीं है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप जमीन पर घर बनाते हैं तो आप बहुत सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। और इन बातों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो उस जमीन में, उस घर में आपको बनने के बाद दुख ही होगा। इसलिए इन बातों पर अवश्य ध्यान रखें। मैं समझता हूँ इन बातों पर आप ध्यान रख के इसका पालन करके और घर बनाएं और सुखी और समृद्धि, आप सुख और समृद्धि बराबर प्राप्त करते रहें। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।